हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं हम डी ट्रिपल एस बी TGT नेचुरल साइंस के पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 to 7 सितंबर किसी भी दिन हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो है पॉसिबल क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो जेनेटिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या नन। तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, DNA एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट में आपके 2, 3, 4 या 5? आपका सही आंसर क्या है? 4। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आपके ऑरिकल्स और 2 आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, और मैमल्स और बर्ड्स में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं जिससे कि वो आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 कहाँ से निकलती है? अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट मीन्स प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या लेते हैं? वाटर, जिससे वो आपका क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल या ग्लूकोज? इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? वाटर। फोटोसिंथेसिस में वाटर के फोटोलिसिस लाइट रिएक्शन से O2 निकलता है और CO2 से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जो आपका CO2 है उससे तो आपका ग्लूकोज बन रहा है ये, और H2O से आपकी ऑक्सीजन आपकी निकल रही है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? जैसे कि आपका वाटर का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? H2O, और यहाँ पे कितने एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन के? 2, और इसका आपका मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका? 16 होता है ऑक्सीजन का मास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ओके, तो उसका ये आपका 16 होता है, और अगर हम 16 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है? 18 ग्राम पर मोल आपका जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, 16 इसका एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, 1 जो है आपके हाइड्रोजन का है, क्योंकि 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 16 यहाँ पे आया, और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, और 16 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका 18 आएगा। pH 7 का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर pH 7 जो है 7 ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ पे pH वो कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स 7 से कम होगा, 0 से 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जब 1 और 6 कौन सी रेंज में आते हैं आपके? एसिड, बेसिक या न्यूट्रल या सॉल्टी सॉल्यूशन। आपका 1 से 6 pH जो है आपका एसिडिक सॉल्यूशन का माना जाता है। ओके, और जो pH स्केल अगर pH स्केल आपके टोटल जो है 0 से लेके 14 होता है, बीच में 7 आपका न्यूट्रल माना जाता है। 7 के राइट हैंड साइड आपके सब बेस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड आपके सारे एसिडिक होते हैं। ओके, तो 0 to 6 आपका क्या माना जाएगा यहाँ पे? एसिडिक। अब आता है, ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं जो कि आपके हीट को जो है अर्थ के अंदर ट्रैप करती हैं, और जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? यूनिट आपकी जो फोर्स की है वो कौन सी होगी? जूल, न्यूटन, वॉट या पास्कल? इसका सही आंसर क्या है? न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या है आपके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसको जो है न्यूटन में हम इसको जो है हम क्या लिखते हैं? N, न्यूटन। किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लाइट फास्टेस्ट किस मीडियम में ट्रैवल करती है? इन विच मीडियम लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट? वाटर, ग्लास, वैक्यूम या एयर? तो इसका सही आंसर क्या है? वैक्यूम। लाइट का मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸, और डेंस मीडियम में इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। ठीक है, जैसे एयर, ग्लास, वाटर, इन सब में उसकी जो है कम हो जाती है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके बराबर होता है? V = IR। V आपका क्या जाएगा? वोल्टेज, I आपका करंट,
और R आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। इसी को जो है अगर हमें I निकालना होगा तो V/R हो जाएगा और R निकालना होगा तो V/I, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड कौन सा है। सॉइल को हम जो है किस प्रकार बचा सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से, नो। ओवरग्रेजिंग से, नो। कॉन्टोर प्लोइंग या बर्निंग। आपका सही आंसर क्या आएगा, कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग और एफॉरेस्टेशन, ये तीनों ही मेथड क्या है जिससे हम सॉइल को आपकी बचा सकते हैं इरोजन होने से। साइंस टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम जो साइंस टीचिंग करते हैं उसका मेन रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी को पढ़ाते वक्त आपका टीचर एज ए टीचर। तो रोट मेमोराइजेशन, रट्टा लगवाना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बच्चे के अंदर, या उसका एग्ज़ाम पास कराना, या होमवर्क कंप्लीट कराना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ओके। साइंस टीचिंग का एम है स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी डेवलप करना, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड टीचिंग साइंस का कौन सा होता है। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर मतलब पूरा सब कुछ बोल के समझाना, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मेथड में क्या होता है आपका सब कुछ उसको करके दिखा रहे हो आप, डिक्टेशन मेथड या मेमोराइजेशन मेथड। तो आपका सबसे सही आंसर, इसका सही आंसर क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। साइंस एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें जब हम चीज़ों को करते हैं और तब जो है करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और आपको उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। एंड प्लीज़ आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक प्लीज़ करें, और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।